जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी सीसेट के पेपर में कभी कभी जब क्वेश्चन पूछता है और जो अपने विकराल रूप पे होता है तो कैट लेवल तक के क्वेश्चन पूछ लेता है। और ये जो क्वेश्चन है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कैट लेवल तक का था, लेकिन ये जो कंसेप्ट यूज़ होता है वो कहीं ना कहीं अगर आप सीसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिफरेंट एग्ज़ाम हो जाता है, क्योंकि जब जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका सिलेबस इतना सारा है। तो ये जो कंसेप्ट पढ़ने वाली बातें हैं सीसेट में, अगर आप इतना डीपली कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो शायद से इस तरह के क्वेश्चंस को आप सॉल्व ना कर पाएंगे, राइट। और क्वेश्चन पढ़ने में बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और बच्चे को लगता है कि यार इसको सॉल्व करना चाहिए, बट जब क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं स्टूडेंट्स, खासकर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बच्चे प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, क्योंकि यूपीएससी तो बोलता है कि हम 10th क्लास तक का सिलेबस कवर अप करते हैं, राइट। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आपके सामने है एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2019 के सीसेट पेपर में पूछा था, राइट। तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर जो था उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा सीसेट का, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन के पीछे का जो कंसेप्ट है उसको भी समझते हैं एंड उसके पीछे का जो लॉजिक है उसको समझेंगे, उसके बाद इसका आंसर करेंगे, राइट। क्वेश्चन बोलता है प्रिंटर नंबर्स द पेजेस ऑफ बुक्स स्टार्टिंग विद 1 एंड यूजेस 3089 डिजिट्स। अब सबसे पहले तो बच्चा यही कंफ्यूज हो सकता है, उसको ये डिजिट्स और नंबर में थोड़ा सा जानकारी नहीं होगी, तो यहाँ से गफलत होने के चांसेस हैं। तो कितने पेजेस हैं बुक में ये जानना चाहता है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर और डिजिट के बारे में। तो जैसे मानो मैंने लिखा है 13, तो 13 एक नंबर है, लेकिन अगर मैं इसमें डिजिट की बात करूंगा, हाँ डिजिट इन 13, तो ये है आपके पास 1 और 3, मतलब 2 डिजिट है। तो डिजिट का मतलब होता है सिंगल डिजिट का जो नंबर होता है उसको हम डिजिट बोलते हैं। एंड अगर मैं लिखता हूँ 5642, तो नंबर तो एक है लेकिन इसमें 4 डिजिट यूज़ हुए हैं, राइट। इसमें 4 डिजिट यूज़ हुए हैं। तो डिजिट का मतलब है कि वो जो नंबर है वो कितने अंकों से मिलके बना है। तो पहला तो ये छोटा सा कंसेप्ट है, राइट। इतनी बात समझ में आती है। अब इस क्वेश्चन को करने के पीछे का जो कंसेप्ट है उसको सीखते हैं, फिर आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन जो आपसे पूछा है वो ये बोलता है 3089 डिजिट्स, 3089 डिजिट जब आप लिखोगे तो कितने नंबर बना पाओगे। क्वेश्चन बस इतना सा है, बाकी तो ये कहानी क्वेश्चन बनाने के लिए थी, राइट। चलिए इस पे टारगेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे टारगेट करने से पहले आपको हमेशा की तरह कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, राइट। तो जब हम नंबर काउंटिंग करते हैं, जब हम नंबर सीखते हैं, और आपको बचपन में सिखाया गया होगा नंबर्स, खासकर ये नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, प्राकृतिक जो संख्याएँ हैं नेचुरल नंबर, राइट। तो जो नंबर आप लिखते हैं 1 से लिखते हैं 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 के बाद आप 10 लिखते हो, राइट। ठीक है, अब ये नंबर कितने हैं, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो नंबर है ये 10 नंबर लिखे हैं मैंने, राइट। कितने नंबर लिखे हैं? 10 नंबर। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूँ इसमें डिजिट कितनी यूज़ हुई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो डिजिट यहाँ तक तो सिंगल डिजिट है भाई, यहाँ तक तो ये सिंगल डिजिट का नंबर है 1 से लेके 9, लेकिन जो 10 है उसमें 2 डिजिट है, लेकिन जो 10 है उसमें ये 2 डिजिट का नंबर है, हाँ दिस इज 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब क्या है कि सिंगल डिजिट के 9 डिजिट हैं और 2 डिजिट इसमें है, तो टोटल कितने डिजिट हो जाएंगे यहाँ पे? 9 और 2 11, ठीक है। तो इसमें 11 डिजिट्स हैं, तो डिजिट 11 है और नंबर 9 है। इसका मतलब डिजिट बढ़ते जाते हैं अगर आप ज़्यादा नंबर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही करते करते अगर मैं आपसे बोलता हूँ 1 से लेके 2 एंड हमने 99 तक लिखे हैं, ठीक है। तो ये नंबर तो 99 है भाई, नंबर कितने हैं? 99। यहाँ पे नंबर कितने हैं? 10। अब सवाल ये है कि 99 तक लिखने में डिजिट कितने यूज़ होंगे, राइट। सवाल ये है कि 99 तक लिखने में
कितने डिजिट यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो अब डिकोड करते हैं बिल्कुल बारीकी से। तो जब आप 99 तक लिखोगे तो पहले आप 1 से लेके 9 तक लिखोगे। तो मैं यहाँ पे डिजिट लिख देता हूँ। तो 1 से लेके 9 तक लिखने में हर डिजिट एक बार यूज़ हो रही है, इसका मतलब सिंगल डिजिट के नंबर हैं, तो यहाँ पे 9 डिजिट हो जाएंगे, राइट। आप चाहे तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। अब हम जो दूसरा शुरू करेंगे वो 10 से शुरू करेंगे 9 के बाद, और 10 से जब आप शुरू करोगे तो 10 के बाद जितने भी नंबर हैं 99 तक, उसमें 2 डिजिट का प्रयोग करेंगे, राइट। तो फिर नंबर आएगा 10 से लेके 99। तो जब आप 10 से लेके 99 की बात करोगे तो यहाँ पे हर नंबर में 2 डिजिट है, हर नंबर में 2 डिजिट है। लेकिन पहला सवाल तो ये है कि सर ये नंबर कितने हैं, राइट। तो सर ये नंबर कितने हैं, तो अगर आपको नंबर कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे, तो 10 से लेके 11 और आपने 99 कितने नंबर लिखे हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा लॉजिक मैं बता देता हूँ कैसे जल्दी कर सकते हैं। तो आप काउंटिंग करते हो 1 से, तो 1 बनाने के लिए मुझे 9 माइनस करना पड़ेगा, और यहाँ भी 9 माइनस करना पड़ेगा। सब में से 9 माइनस कर दो, क्योंकि मुझे तो काउंटिंग 1 से आती है, और 1 से मैं सॉल्व करूँगा तो मैं जल्दी गिन पाता हूँ। तो जब मैं 10 में से 9 माइनस करूँगा तो बचेगा 1, और यहाँ 99 से 9 माइनस करोगे तो 90। इसका मतलब 1 से लेके 90 तक कितने नंबर होते हैं, अब आप बता पाओगे सर 90 नंबर होते हैं, राइट। कितने नंबर होते हैं, 90 नंबर। तो कहने का मतलब क्या है कि 10 से लेके 99 तक आपके पास 90 नंबर्स हैं, और हर नंबर में 2 डिजिट हैं। तो ये हो गए 180 डिजिट। होपफुली इट इज़ क्लियर, बात समझ में आती होगी, राइट। सिमिलरली इसी प्रोसेस को मैंने और आगे किया, क्योंकि मुझे तो अभी 3089 दिखता है मेरे दिमाग में, तो अभी तो मैं 189 पे आया पाऊँ भाई। 180 और 9 189। फिर मैं शुरू करूँगा 3 डिजिट के नंबर 100 से लेके 3 डिजिट ख़त्म होता है 999 पे। 3 डिजिट ख़त्म होता है 999 पे। अभी कितने नंबर लिखे हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर पूछता हूँ आपसे, तो क्या तरीका मैंने आपको बताया, 100 से लेके 999। तो मुझे तो 1 से काउंटिंग आती है ना, तो 1 बनाने के लिए मुझे 99 माइनस करना पड़ेगा। तो मैं 99 माइनस कर देता हूँ दोनों तरफ से, तो ये बचेगा 1 और ये बचेगा 900। इसका मतलब 100 से लेके 999 तक आपके पास 900 नंबर्स हैं। कितने नंबर्स हैं, 900 नंबर है, राइट। कितने नंबर है, 900। तो 900 नंबर हैं, और हर नंबर में कितने डिजिट हैं, 3। तो ये हो जाएगा 2700, ठीक है, 2700। इसका मतलब क्या है कि जब आप 1 से लेके 999 नंबर लिखोगे तो कितने डिजिट यूज़ होंगे, राइट। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलता हूँ कि डिजिट्स इन 1 to 99, 1 से लेके 999 तक कितने डिजिट यूज़ हुए, 1 से लेके 999 तक कितने डिजिट यूज़ हुए, तो जोड़ना पड़ेगा ना भाई आपको। भाई 9 जमा 180 जमा 2700, तो ये हो जाएगा 2889। इसका मतलब अगर ये नंबर जो है 999 तक होंगे, 999 तक, तो मैं सिर्फ 2889 डिजिट लिख पाऊँगा। लेकिन अगला आदमी तो 3089 डिजिट लिख रहा है। तो इस बात को सोच के दिमाग में घंटी बजती है कि जो उसने नंबर लिखे हैं वो 999 से ज़्यादा ही लिखे होंगे। मेरी बात समझ में आती है, राइट। क्योंकि 999 तक सिर्फ आप 2889, अगर ये क्वेश्चन 2889 से कम का होता तो इस बात की गारंटी थी कि जो नंबर है लास्ट वो 999 से कम है। क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट 3089 है, जो कि ज़्यादा है, हाँ, जो कि ज़्यादा है 3089 2889 से। तो इस बात की गारंटी है कि 999 तो क्रॉस कर गए हैं नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, ठीक। और आप ऑप्शन भी देखोगे तो 1000 से ऊपर है, ठीक है। चलिए, आई थिंक यहाँ तक समझ में आती है। अब बस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, ठीक है। तो मैं 2889 पे आ चुका था, और यहाँ पे 999 तक नंबर लिखे थे। अब मैं जब अगला नंबर लिखूँगा तो मैं 1000 लिखूँगा, फिर कितना लिखूँगा, फिर मैं 1000 लिखूँगा, फिर मैं कितना लिखूँगा, 1002 लिखूँगा, 1000, 1001, 1002। आप एक नंबर लिख रहे हो लेकिन डिजिट 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 नंबर लिखे, लेकिन अगर मैं डिजिट काउंट करूँगा तो 4 दूनी 8, 4 12 डिजिट है, क्योंकि एक नंबर में
4 डिजिट आ रही हैं, राइट। एक नंबर में 4 डिजिट आ रही हैं, राइट। अब आप मुझे एक बस सिंपल सी बात बता दो कि मेरे को लिखनी थी 3089 और मैं 2889 तक लिख चुका हूँ, तो मैंने 999 लिखे हैं, तो मुझे 200 डिजिट और एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी। कितनी डिजिट एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी? 200 और लिखनी पड़ेंगी आफ्टर 999। तो 999 नंबर जो मेरा नंबर है, 999 के बाद मुझे 200 डिजिट एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेंगी, ठीक है, 200 डिजिट। और 4 डिजिट का एक नंबर बन रहा है 999 के बाद, राइट। तो अगर मुझे 200 डिजिट की बात करनी है तो कितने नंबर बनेंगे, ठीक है। तो 4 डिजिट का एक नंबर बन रहा है, क्यों? क्योंकि 999 के बाद 4 डिजिट का एक नंबर बन रहा है। तो फिर 200 डिजिट के कितने नंबर बना पाओगे आप? ठीक है, 200 डिजिट का 50 गुना हो गया सीधा सीधा। आपको ये नहीं समझ में आता तो 200 को 4 से भाग लगा दो, क्योंकि एक नंबर में 4 डिजिट, तो 4 डिजिट में एक नंबर, तो 200 डिजिट बनाने में आपको 50 नंबर यूज़ करने पड़ेंगे। कितने? 50 नंबर। तो आपको 50 नंबर एक्स्ट्रा है आफ्टर 999, 999 के बाद 50 नंबर और आपको ऐड करने हैं, राइट। तो आंसर कितना हो जाएगा इस सवाल का? ठीक है, तो भैया 999 के बाद 50 नंबर जब मैं और आगे चलूँगा तो मुझे मिलेगा 1049, जो कि इस सवाल का सही उत्तर है। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कंसेप्ट है आपको डिजिट वाला समझ में आया होगा, एंड इस सवाल का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बनेगा। एंड ऐसे ही खूबसूरत कंसेप्ट मैं डिलीवर करता हूँ यूपीएससी सीसेट के लिए, कैट के क्वेश्चंस के लिए, खासकर अभी यूपीएससी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो कंटेंट फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और एक बार जब आप क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है तो मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, राइट, या कर सकती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को शेयर करो एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।